100 बार पढ़कर आपने पानी पे और अपने आप पे या जिसको आप समझते हैं जादू का असर है, ये काले जादू और इन चीज़ों को हम कर करके और ज़िंदगी में शॉर्टकट्स के लिए हम इतने पागल हो चुके हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल जनाब। आज मैं पढ़ रही थी कि लाहौर का जो पोल्यूशन का इंडेक्स है वो 1000 क्रॉस कर गया है, विच इज़ वेरी 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 हार्मफुल। अच्छा, पोल्यूशन का एक तो कुछ इंडिया से आ रहा है। इंडिया हमें ये जो वहाँ फसलें जलाते हैं, जो पोल्यूटेड है, तेज़ हवाएं चल रही हैं, उसके इवज़ हम इंडिया से ये तोहफ़ा मिल रहा है। दूसरा, हमारी अपनी तर्ज़ ज़िंदगी में भी हम बहुत ज़्यादा अपने आबो हवा को, अपने इर्द गिर्द के माहौल को पोल्यूटेड करते हैं। ये धुएँ वाली बसें, गाड़ियाँ और ट्रैफिक का बेशुमार हजूम होना, जहाँ हम पैदल भी जा सकते हैं, जहाँ हम साइकिल पे जा सकते हैं, वहाँ के लिए भी हम गाड़ी निकालते हैं। और फैक्ट्रियाँ बनाई हैं हमने, केमिकल्स यूज़ होते हैं और उसका गंदा पोल्यूटेड पानी जो है वो हमारी दरियाओं में शामिल हो रहा है। उसकी में जो गैस, जहरीली गैसें हैं, उन्हें फ़िल्टर करने का कोई हमारा तरीक़ाकार ही नहीं है। वो हमारी फ़िज़ा में जा रहा है और उसके बाद जो आबादी बढ़ती जाती है, हम जंगलात काटे जा रहे हैं, दरख्त काटे जा रहे हैं और ये सब चीज़ें हम ना सिर्फ अपनी मौत का सामान अपनी ज़िंदगी को मुश्किल करने जा रहे हैं, हम आने वाली अपनी नस्लों के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं। ना पानी, ना गैस, अब बिजली का जो हाल है वो आपके सामने है। एक फ़िज़ा भी जिसमें सांस लेना है हमने, वो भी इतनी पोल्यूटेड करते जा रहे हैं। ये सिर्फ हुकूमत की ज़िम्मेदारी तो है, लेकिन ये सिर्फ हुकूमत की ज़िम्मेदारी नहीं है, हम सब की ज़िम्मेदारी है। जो फैक्ट्रियाँ लगाते हैं वो हम और आप में से ही हैं। क्या उन्होंने ये सोचा कि हम पानी को फ़िल्टर करने के लिए, जब पोल्यूटेड पानी है उसको हम दरिया में ना शामिल होने दें। हमने अगर इतनी बड़ी फैक्ट्री लगाने के अखराजात हम बर्दाश्त कर सकते हैं, तो जो केमिकल्स हैं इसको प्योरीफाई करने के लिए हम वो प्लांट्स भी लगा सकते हैं। अपने लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए हमने एक साफ़ सुथरा, एक भरपूर पाकिस्तान छोड़ के जाना है और इसमें सबका कंट्रीब्यूशन है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं एक पोल्यूटेड अगर एनवायरनमेंट की, तो एक पोल्यूटेड सोच, पोल्यूटेड माशरा बनता जा रहा है हमारा। ये काले जादू और इन चीज़ों को हम कर करके और ज़िंदगी में शॉर्टकट्स के लिए हम इतने पागल हो चुके हैं कि हम किसी को अपने से बेहतर दे के एक अजीब किस्म के कंपटीशन में आ जाते हैं। आज की सबसे बड़ी बीमारी जो इस माशरे में है वो हसद है, जलन है। एक दूसरे से आप मुकाबला काम में करें, कंपटीशन में आएँ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस जलन और हसद के इवज़ आप ऐसे आमलों को ढूंढें जो काले जादू करते हैं और काले जादू करवाएं, तो इसकी बदतरीन सज़ाएं हैं। बहरहाल, काला जादू अगर अल्लाह ना करे आप पे है या आपके किसी अज़ीज़ो अकारब पे है और आप उसका इलाज करना चाहते हैं, तो मैं एक आसान सी रेमेडी आपको देती हूँ कि आप ख़ुद भी उसका इलाज कर सकते हैं। कि आप सूरह यूनस की 85 86, अच्छा, आपने सूरह यूनस की 2 आयात 85 और 86 आपने 100 बार पढ़नी है और वो आपने दम करके जो भी मरीज़ है या ख़ुद आपको लगता है कि आपके जादू के असरात हैं, वो पानी आपने पीना है इंशाअल्लाह ताला। ख़ुद पे दम भी करना है, जैसे हम ख़ुद को फूंक मारते हैं ना, इस तरह करके आप बच्चों को भी कर सकते हैं। आपको जिस पे शक है, आप सूरह यूनस आयत नंबर 85, आयत नंबर 86, अब वो हम चाहेंगे कि यहाँ स्क्रीन पे भी आ जाए ताकि आपको आसानी हो जाए। और आपने 100 बार पढ़कर, दोनों सूरह को मिला के 100 बार पढ़कर आपने पानी पे और अपने आप पे या जिसको आप समझते हैं जादू का असर है, उन पे सब अपने घर वालों पे दम करना। इंशाअल्लाह ताला इसकी बरकत, इसकी रहमत से आप पर तमाम तर जादू का असर ख़त्म हो जाएगा।